ऑल राइट, हेलो एवरीवन। बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के मेगा रिवीजन का सेट 8 डिस्कस कर रहे हैं। जो बच्चों ने पेपर दिया था, मॉर्निंग सेट है ये, और इसके हम लोगों ने सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है बच्चे? अमंग द टर्म लिस्टेड बिलो दोज दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरल वर्ल्स। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आता है एंड्रोशियम, कार्पल्स विच इज़ गाइनोशियम, एंड कैरोला एंड सेपल्स। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं कि टेक्निकली इनकरेक्ट कौन सा नहीं है। जिसमें वन ऑप्शन है तो वो तो टेक्निकली करेक्ट हो सकता है, बट फोर्थ जो है इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो दो होने चाहिए। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है कैरोला एंड सेपल, यस ये वाला टेक्निकली इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लोर। ठीक है, सेकंड और फोर्थ जो है इसमें से सेकंड टेक्निकली करेक्ट है, और फर्स्ट एंड सेकंड में से आपके दोनों ही टेक्निकली करेक्ट हैं। ठीक है, बट इसने क्या बोला था? विच आर नॉट टेक्निकली करेक्ट, ये वाला बताया विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लोर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो दूसरे ऑप्शन हैं लाइक सेपल आर द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द फ्लोर बट राइट, बट दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एंड्रोशियम या काइनोशियम। और कैरोला वाला पार्ट जो होता है बच्चे, एक कलेक्टिवली टर्म्स है पेटल ऑफ द फ्लावर्स के लिए। ठीक है, तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा आ जाता है? ये वाला इसका राइट आंसर आता है, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो ये वाले पार्ट जो हैं बच्चे, ये टेक्निकली करेक्ट पार्ट हैं। जैसे आप लोग बोल सकते हो इसमें कौन सा वाला पार्ट आ गया? आपका एंड्रोशियम वाला पार्ट आ गया, और कार्पल विच इज़ अ गाइनोशियम पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग देखते हैं। एम्ब्रियो सेक इज टू ओव्यूल इज कॉल्ड एज डैश इज एन एंथर। ठीक है, तो एम्ब्रियो सेक इज अ ओव्यूल एज, तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा इन चार ऑप्शन में से बेटा? इसमें आएगा पोलन ग्रेन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें बच्चे, द करेक्ट आंसर इज पोलन ग्रेन, है ना। एम्ब्रियोसेक इज टू ओव्यूल एज पोलन ग्रेन टू एंथर। एक्सप्लेनेशन, एम्ब्रियोसेक इज द फीमेल गैमेटोफाइट कंटेन विद इन द ओव्यूल, पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस्ड बाय द एंथर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड क्रोमोसोम्स। तो आप लोग इतना ही देखेंगे कब किया था, और ये नाम वाल्थर फ्लेमिंग जर्मेनिस एनाटॉमिस्ट था, और कब? 1882 में। बायोडाइवर्सिटी इज रेफर्ड एज, ठीक है बच्चे, क्या है इसका? बायोडाइवर्सिटी इज रेफर्ड एज वेराइटी ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स, यहाँ से गलत हो जाता है, द वेराइटी ऑफ स्पीशीज एंड इकोसिस्टम इन अ रीजन, ये वाला ठीक है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, बायोडाइवर्सिटी इज टू वेराइटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लाइव इन द इकोसिस्टम ऑन अर्थ इन अ होल। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, इकोसिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोजिनोसिस। ठीक है, बायोजियोसिनोसिस ये ट्रू है बेटा। क्यों? क्योंकि बायोजिनोसिस ये एक टर्म है जो किसको रिप्रेजेंट करती है? कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको हम बायोसिनोसिस कहते हैं। एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट दैट इज जियोसिनोसिस इंटरेक्टिंग टुगेदर एज अ फंक्शनल यूनिट विच इज़ ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है बच्चे, क्या क्वेश्चन है आपके पास? बता रहा है सेक्शन बी में, नेम द कंपोनेंट सेल ऑफ एग एपरेटस। तो एग एपरेटस इन एम्ब्रियो सेक का आपने देखना है, एक एग सेल होता है, एक क्या होता है बच्चे? 2 सिनर्जिड सेल्स होंगे और 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे। ठीक है, सिनर्जिड सेल्स में हमारे पास क्या होगा? एग सेल भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या क्वेश्चन है बच्चे? मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। तो कौन कौन से उसने लिए थे बच्चे? फर्स्ट, इजी टू ग्रो एंड मेंटेन, शॉर्ट लाइफ स्पेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना पूरे ही। ठीक है, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, डिफरेंट एंड इजिली ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स, टाल, शॉर्ट, ग्रीन, येलो, एंड कैन बी इजिली क्रॉस पॉलिनेटेड और सेल्फ पॉलिनेटेड। ठीक है, हैज़ ए रिलेटिवली सिंपल जेनेटिक मेकअप, लो कॉस्ट एंड रेडियली स्लोली अवेलेबल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, इफ़ द सीक्वेंस वन स्ट्रैंड डीएनए रिटन एज दिस, ठीक है, एंड राइट ऑन द सीक्वेंस ऑफ कम्प्लीमेंट्री 5 to 3। तो आप ऐसे लिखेंगे बच्चे इसका सीक्वेंस, मतलब ए का टी होगा, टी का ए होगा, जी का सी और सी का जी। बट आपने लिखना कैसे है? देखना आपने, जब ये बता रहा 5 to 3 तो इसके अपोजिट आपने कैसे चलना है, यहाँ से लिखना है आपने 5 to 3 ऐसे करके। तो क्या लिखोगे आप लोग? सी का आ जाएगा जी, यहाँ पे देख सकते हैं बेटा आप लोग ऐसे, इस सी का क्या आएगा? 3 के अपोजिट में 5 आ जाएगा ना बच्चे, तो हम 5 to 3 ऐसे चलेंगे। ठीक है, यहाँ 3 आएगा, सी का क्या आ गया? जी, इस जी का क्या आ गया? सी,
और इस ए का क्या आ गया बच्चे, ठीक है, इस टी का आ गया ए और इस ए का आ गया टी, ठीक है, सी का आ गया जी, ऐसे करके हम लोग इस ट्रेंड पे कंबाइन करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, व्हाट इज़ क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में बच्चे सबसे पहले आपने क्या याद रखना है, प्रिजर्विंग सेल टिश्यू, है ना, ऑर्गन एट वेरी लो टेम्परेचर, कितना, यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस टू मेंटेन द वाइबिलिटी एंड फंक्शनलिटी, इसलिए हम उसको प्रिजर्व करते हैं। लाइक हम इसमें क्या, मेडिसिन हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है ना, किस चीज़ के लिए मेडिसिन को हम प्रिजर्व करके रखते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, एग्रीकल्चर के पर्पज़ से भी हम कुछ चीज़ें प्रिजर्व करते हैं, लाइक प्लांट सीड, एम्ब्रियो सैक, टिश्यू, और बायोटेक्नोलॉजी में प्रिजर्विंग सेल टिश्यू एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन क्लिस्टोगेमस एंड कैस्मोगेमस फ्लावर, क्लिस्टोगेमस एंड कैस्मोगेमस फ्लावर के यूनिक रिलेशनशिप है, ये क्या होता है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है, ठीक है बच्चे, और आपका जो कैस्मोगेमस होता है बच्चे, उसमें क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है। सिंपल कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, जिसको हम एक्सटर्नल पॉलिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें बता रहा है मीनिंग दे डोंट ओपन एंड रिले इंटरनल पॉलिनेशन, ये क्लोज्ड फ्लावर होता है, और ये कैसा होता है बच्चे, कैस्मोगेमस जो होता है ये ओपन फ्लावर होता है, ठीक है। इन सम प्लांट लाइक वाइला, ऑक्सिलस, बोथ टाइप ऑफ फ्लावर को एग्जिस्ट, दिस कम्बिनेशन इंश्योर जेनेटिक डाइवर्सिटी इसमें दिखेगी आपको, सीड प्रोडक्शन थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, एंड क्लिस्टोगेमस, दिस डॉल स्ट्रेटजी इनहेंस द प्लांट रिप्रोडक्टिव सक्सेस, ठीक है। मतलब क्लिस्टोगेमस फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है, कैस्मोगेमस में क्या हो सकता है बच्चे, क्लिस्टोगेमस में सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है, ठीक है, और एक्सटर्नल जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है वो आपको देखने को मिलेगी कैस्मोगेमस फ्लावर में, ठीक है। सेक्शन सी में आप लोग डायग्राम देख सकते हैं बच्चे, ये डायग्राम है, ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंट सिनर्जिड सेल्स के कुछ रोल्स भी हैं। सिनर्जिड सेल के जो रोल पूछे हैं, गाइड द पोल एंड ट्यूब टू ग्रोथ, फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन, डिजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कोडोमिनेंस के कुछ करेक्टर बोले हैं और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के करेक्टर आपको करने हैं। तो कोडोमिनेंस आपके पास आ गया, क्या है, व्हेन टू एलील्स हैव इक्वल इफेक्ट ऑन फिनोटाइप्स, ब्लड टाइप्स इन ह्यूमंस, ठीक है, जैसे ए बी ब्लड ग्रुप आ जाता है, ठीक है बच्चे। एलील 1 ए कोड फॉर ए ब्लड ग्रुप, एलील 2 बी विच इज कोड फॉर बी ब्लड ग्रुप, जीनोटाइप AA और WBWB ए और बी ब्लड ग्रुप, जीनोटाइप AB बोथ ए एंड बी ब्लड टाइप आर एक्सप्रेस्ड AB ब्लड टाइप, ठीक है बच्चे। अब आपके पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस आता है, तो इसमें फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन एग्जांपल है आपके, है ना, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब जब एलील डज नॉट कम्प्लीटली डोमिनेट द अदर एलील्स, ठीक है। मानो कैपिटल ए स्मॉल ए को प्रॉपर डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, तो ना तो करेक्टर ए के आ पा रहे हैं कंप्लीट, ना ही तो बी के आ रहे हैं, है ना, तो सी आ रहा, मानो ए और बी का क्रॉस करवा के हम सी ला रहे हैं, तो इसका मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रही है, ठीक है। 1:2:1 आता है इसका, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बच्चे, जब हम रेड और वाइट का क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास कैसा आता है, ब्लेंडेड रेड और वाइट आके कलर क्या आएगा, जीनोटाइप F1 में हमारा पिंक कलर आएगा, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ठीक। अब हम लोग इसमें देखते हैं बच्चे, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। अब हम देखते हैं, नेम द प्रोडक्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी विद देयर फंक्शंस, हियर सम प्रोडक्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद देयर फंक्शंस, ठीक है। अब देखो, जैसे मेडिसिन्स में इंसुलिन आ गया बच्चे, जिसको हम ह्यूमिलिन बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन जिसको हम सोमेटोट्रोपिन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ट्रीट ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रंस, इंटरफेरॉन जिसको हम रोफेरॉन भी बोल सकते हैं, ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, रोफेरॉन, सोमेटोट्रोपिन, ह्यूमिलिन, ये टर्म्स आ सकती हैं। ट्रीट वायरल इन्फेक्शन सच हेपेटाइटिस बी एंड सी। वैक्सीन क्या होती है बच्चे, जैसे वैक्सीन जो होता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इसको हम एनर्जिक्स वैक्सीन भी बोल सकते हैं, प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस। ह्यूमन पेप्लोमो वायरस HPV वैक्सीन, जिसको हम गार्डेसिल्स, प्रोटेक्ट अगेंस्ट HPV वायरस विच कॉज सर्वाइकल कैंसर। डायग्नोस टूल क्या है, PCR, DNA प्रोब्स, इनकी डेफिनेशन देख लेना। फूड प्रोडक्ट्स क्या होंगे बच्चे, रिकम्बिनेंट बोवेन ग्रोथ हार्मोन, ये इसकी फुल फॉर्म, इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन डेयरी काउज। गोल्डन राइस इनरिच विद बीटा कैरोटीन टू कम्बैट विटामिन A डेफिशिएंसी। अदर प्रोडक्ट्स में हम कैसे यूज़ करते हैं, टिश्यू प्लाज्मोनोजेंस एंड एरिथ्रोपियोटिन स्टिमुलेट RBC प्रोडक्शन इन पेशेंट विद एनीमिया, ठीक है बेटा। तो ये हमने क्वेश्चन किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी का, व्हाट आर बायो कंट्रोल एजेंट। तो बायो कंट्रोल एजेंट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में टू यूज कंट्रोल पेस्ट डिजीज एंड वीड्स इन द एनवायरमेंटल फ्रेंडली सूटेबल वे। ठीक है, हेयर आर सम एग्जांपल टाइप्स ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। प्रीडेटरी इंसेक्ट आ गए बच्चे, जैसे लेडी बिटल आ गया, लेसविंग्स आ गया, पैरासिटिक रैप्स आ गया, वेस्प आ गई, प्रे ऑन पेस्ट आ गया इंसेक्ट। पैरासिटिक निमाटोड्स, माइक्रोस्कोपिक worms that attack and kill insect pest, fungi, bacteria, virus, these are all biocontrol agent। ठीक है, इनके सिग्निफिकेंस क्या है बच्चे? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, टारगेटेड कंट्रोल्ड, लॉन्ग टर्म कंट्रोल, कॉस्ट इफेक्टिव, इम्प्रूव्ड क्रॉप क्वालिटी। ठीक है बच्चे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशंस। ठीक है, ये वाले पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हो। List the changes each part of fertilized ovule undergo to develop into seed। तो आप लोग देख सकते हैं ओव्यूल कंपोनेंट एंड दियर चेंजेस। एग सेल आ गया, जैसे पोलर न्यूक्लियाई आ गया बच्चे, सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल, न्यूक्लियस, इंटेगुमेंट्स, फनेकल्स। ठीक है बच्चे, सीड डेवलपमेंट स्टेज क्या होती है? फर्टिलाइजेशंस के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, एंडोस्पर्म, सीड मैचुरेशन, सीड डॉर्मेंसी। ठीक है बेटा, ठीक है। अब आ गया सेक्शन डी, व्हाट आर द टाइप ऑफ डिज़ायरेबल अप्रोच टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो आपने ध्यान रखना है कि आपको लिखना क्या है। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स। लाइक हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि बात कर रहा है ये इंसिटिव कंजर्वेशन की और एक्सिटिव कंजर्वेशन की। कोई टफ नहीं है, और इंसिटिव का मतलब आप जानते हैं और एक्सिटिव का, और एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सच एज येलोस्टोन नेशनल पार्क इन यूएसए और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन इंडिया। ठीक है, ये इंसिटिव कंजर्वेशन आ गए, मतलब दीज प्रोटेक्टेड एरिया प्रोवाइड अ सेफ हैबिटाट फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज लाइक ग्रिजली, बियर्स, वुल्व्स एंड टाइगर्स। किसमें? इंसिटिव कंजर्वेशन में। एक्सिटिव में क्या आ जाएगा बच्चे? प्रोटेक्टिंग एंड इमेजिंग बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द नेचुरल हैबिटाट। एग्जाम्पल जू लाइक द सैंडिगो जू which breeds endangered species like giant pandas and California condors in captivity। ठीक है, botanical garden like Royal Botanical Gardens, Kew which conserve and breed rare plant species। ठीक है बच्चे, तो ये देख लेना इनकी की डिफरेंस, लोकेशन, कंट्रोल, स्पीशीज फोकस और री इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हम लोग इसके देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं बच्चे हर्शे एंड चेज। How did Hershey and Chase differentiate between DNA and protein in their experiment while proving that DNA is the genetic material? थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी क्वेश्चन रिपीट भी किया हमने। तो पहले डेट देखेंगे। Hershey and Martha Chase conduct the experiment determined the DNA protein was the genetic material। Here how they differentiated between DNA and proteins। एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किसने किया? Hershey and Chase used bacteriophage। bacteriophage मतलब वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया टू इन्फेक्ट इकोलाई। ठीक है, स्टेप क्या लिया? पहले लेबलिंग किया इन्होंने, है ना, फिर उसके बाद इन्फेक्शन करवाई, फिर ब्लेंडिंग की, फिर सेंट्रीफ्यूगेशंस किया बच्चे। ठीक है, और रिजल्ट हमारे पास रेडियो एक्टिव एनालिसिस हुआ, और कंक्लूजन हर्शी एंड चेज कंक्लूड दैट डीएनए नॉट प्रोटीन। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए, नॉट प्रोटीन वाज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, हर्शी एंड चेज experiment proved strong evidence for DNA is the genetic material supporting the earlier finding of the Avery, MacLeod and McCarthy। ये भी सपोर्ट करने लगे। ठीक है बच्चे, तो ये जूलॉजी का पेपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग इसी में देखते हैं बेटा, इसमें हम लोग देखते हैं किसका पेपर, आपका सॉरी बॉटनी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग जूलॉजी का पेपर देखते हैं। तो जाइगोट क्या होता है? देखो इसमें भी 5 क्वेश्चन आएंगे आपके पहले। ठीक है, 5 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला क्या आ गया आपका? जाइगोट इज डैश, जाइगोट इज डिप्लॉयड। ठीक है, जाइगोट जो होता है वो 2n होता है बेटा। फिर उसके बाद ये इसका देख लेना प्रॉपर प्रोसेस क्या है, कंटेन 46 क्रोमोसोम, ये हैप्लॉइड 23 होता है। गिवन प्रिसाइज अकाउंट ऑफ एनालोगस आर्गन। आप लोग जो आंसर लिखते हो ना बच्चे, वो प्रॉपर लिखा करो। एनालोगस आर्गन्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्ट्रल स्ट्रक्चर, दे आर ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेंट स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस आर्गन क्या होता है? Wings of birds and insect both are used for flight but they have distinct structure and embryonic origins। ठीक है, eyes of octopus and humans both are used for visions but they have different structures and develop from different embryonic tissue। Fins and fishes, flippers of sails both are used for swimming
बट दे हैव डिफरेंट बोन स्ट्रक्चर्स एंड मस्कुलेचर। ठीक है बेटा, ठीक है, ये इसका आपने बताना है एनालोगस कैरेक्टर्स। नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ फ्लेरेसिस, विचेरिया बेनक्रॉफ्टी, ये आगे वाला छोड़ दो आप। ठीक है, नेम अ वोलेटाइल एल्कोलाइड प्रेजेंट इन टोबैको विच इज़ निकोटीन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेना इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक्सपेंड द टर्म जिफ्ट। जिफ्ट बहुत बार आ चुका है, जाइगोट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफर। इट इज़ अ टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आर्ट वेयर फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट इज ट्रांसफर इनटू द वुमेन फ्लोपिन ट्यूब्स। सेट बी में हम लोग देखते हैं, सेक्शन बी में देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ क्रूशियल फॉर इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड सोसाइटी। इम्पैक्ट क्या होगा, ऑटोनॉमी एंड चॉइस, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, ठीक है, और फैमिली प्लानिंग्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी, ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। बच्चे क्वेश्चन समझ आया था आपको, व्हाट डू यू थिंक द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी, है ना, सोसाइटी में, और उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं सोसाइटी पे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगर हमारी हेल्दी रिप्रोडक्शंस हो तो क्या सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। नेम द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, ये हमने फंक्शन करने हैं इन सब के। यहाँ पे देखिए, कार्पस ल्यूटियम का मैंने फंक्शन बताया, नहीं तो आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं। एक टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है बच्चे इन द ओवरी, ओवरी के अंदर एक टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है दैट प्रोड्यूस प्रोजेस्ट्रॉन, जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन सिक्रीट करता है, एसेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग द यूट्रस फॉर फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, यूट्रस को प्रिपेयर करता है फर्टिलाइज एग को इम्प्लांट करने के लिए कार्पस ल्यूटियम बेटा। ठीक है, एंडोमेट्रियम एक इनर लाइनिंग है यूट्रस की, काफ़ी थिक होती है, प्रिपेयर करती है फर्टिलाइज एग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग को प्रिपेयर करेगी, है ना, प्रिपेयर द फर्टिलाइज्ड एग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड सपोर्ट फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, एक्रोजोम का क्या रोल होता है बच्चे, स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट एट द टिप ऑफ द स्पर्म सेल्स दैट कैन कंटेन एंजाइम टू ब्रेक डाउन द आउटर लेयर ऑफ द एग फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन। शायद आपको ये नहीं मुश्किल लगना चाहिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। टेल क्या है, फ्लैजिलम प्रोपेल टू द स्पर्म वेब फॉरवर्ड इनेबलिंग इट मूव टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड रीच द एग। इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एफआरटी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूवमेंट जो होती है इस टेल के द्वारा ही स्पर्म की होती है, जो रीच कर पाता है फ्लोपिन ट्यूब्स तक। फिमरे इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट एंड ऑफ द फ्लोपिन ट्यूब्स दैट हेल्प टू गाइड इन द एग इन टू द ट्यूब एंड फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एग को कैप्चर करने के लिए फिमरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है। इम्यूनिटी क्या होती है, ये डेफिनेशन आ गई आपकी इम्यूनिटी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइट शॉर्ट नोट ऑन इम्यूनोग्लोबुलिन, तो इम्यूनोग्लोबुलिन का ये नोट लिखेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन एक क्या है, प्रोटीन्स है ना, तो ये क्या करती है, प्रोड्यूस इम्यून सिस्टम। इम्यूनोग्लोबुलिन आल्सो नोन एज एंटीबॉडी और प्रोटीन produced by the immune system in the response to presence of foreign substance such as bacteria, virus, toxin. They play a crucial role in the body defense against the infection and disease. Immunoglobulins देख लो बच्चे, are 5 main classes of immunoglobulin, 1, 2, 3, 4 और 5, और इनके डिफरेंट फंक्शन भी हैं बेटा। ठीक है, फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या हैं, क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, ये फंक्शन करने रहने दो आप लोग। ठीक है, एक एंटीबॉडी वाला देख लेना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन इन बैक्टीरिया। ठीक है, आरडीटी का पहला फंक्शन सब जानते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज टू इंट्रोड्यूस द डिजायरेबल ट्रेट इनटू क्रॉप सच एज पेस्ट रेजिस्टेंस और ड्रॉट टॉलरेंस। फॉर एग्जांपल द बैक्टीरियम बेसिलस थ्रियोजेनेसिस प्रोड्यूस टॉक्सिन दैट किल सर्टेन पेस्ट। ठीक है बच्चे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेपिटेटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए। तो बच्चे रेपिटेटिव डीएनए होता क्या है, रिपीटिटिव डीएनए मतलब रिपीट, सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट रिपीट मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक डीएनए के स्ट्रैंड पे ATGC कितनी बार रिपीट हो रहा है विद इन अ जीनोम। दीज रिपीट कैन फाउंड इन वेरियस लोकेशन इंक्लूडिंग कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन, दैट इज रिपीटिटिंग डीएनए। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिपीटेटिव डीएनए, एक डीएनए की रिपीटेटिव डीएनए की एक स्पेसिफिक टाइप होती है विच इज सैटेलाइट डीएनए दैट कंसिस्ट ऑफ हाईली रिपीटेटिव शॉर्ट सीक्वेंस डीएनए टिपिकली 5 to 50 बेस पेयर दैट आर टेंडमली रिपीटेड। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए इज ऑफन फाउंड टू सेंट्रोमेरिक एंड टेलोमेरिक रीजन्स। ठीक है, ठीक है बच्चे, ये दोनों भी याद रखना।
ध्यान रखना कि रेपिटेटिव डीएनए कैन बी फाउंड थ्रू आउट द जीनोम, while satellite DNA typically found in specific regions such centromere and telomeres. रेपिटेटिव पूरे डीएनए पे होता है और आपका सैटेलाइट जो होता है वो पर्टिकुलर एक सेंट्रोमियर और टेलोमियर पे होगा. रेपिटेटिव डीएनए कंसिस्ट ऑफ लॉन्गर सीक्वेंस while satellite DNA is characterized by short. Function. Repetitive DNA have various function. Satellite DNA throughout play a role in chromosome structure and segregation during cell division. ठीक है, ये इनके फंक्शंस हैं बच्चे. सेक्शन सी में क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं. एक्सप्लेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया इन लाइट ऑफ डार्विनिज्म सिलेक्शन थ्योरी. वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड डार्विन सिलेक्शन थ्योरी में. सिलेक्शन प्रेशर. दूसरा डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, accumulation of adaptive traits, evolution of resistance. What is the malignant tumor? Write about some available treatment against cancer. ठीक है, देखो बच्चे, malignant tumor also known as cancer, ठीक है, और gallows humor भी बोलते हैं. refer to as the type of humors that are dark, ironic and often self depicting, used to cope with the challenge and uncertainties of cancer. ठीक है. नाउ अबाउट अवेलेबल ट्रीटमेंट अगेंस्ट कैंसर क्या क्या है. सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, हार्मोन थेरेपी है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है और प्रीसीजन्स मेडिसिन भी हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. लिस्ट द एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन पोजेस बट नॉट इंडिविजुअल. जेनेटिक वेरिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेनेसिटी, ग्रोथ रेट. क्या होता है इनकी डेफिनेशन देखो. ठीक है, और ये इतना कंटेंट आप इसके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं. एज पायरामिड में मैंने आपको और सेक्स रेशो और जीन फ्रिक्वेंसी ऐड करना है. एज पायरामिड में आपको बताना है कि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन क्या है, ग्रोइंग पॉपुलेशन क्या है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन क्या है, वो ज़रूर आपने एज पायरामिड में शो करना है. ठीक है. राइट शॉर्ट नोट ऑन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बायोरिएक्टर एंड डाउन स्ट्रीमिंग. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है बच्चे, आप लोग यहाँ पे देखेंगे एक डीएनए का सीक्वेंस जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, और दूसरा म्यूटेशन प्रोटीन विच अनबाइंड द डीएनए एंड रिक्रूट एंजाइम टू स्टार्ट रेप्लिकेशन. मतलब वो वाली साइड जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं. बायोरिएक्टर एक वेसल है, कंटेनर. हेयर बायोलॉजिकल रिएक्शन टेक प्लेस सच फर्मेंटेशन और सेल कल्चर बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन फॉर सेल ग्रोथ एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन. ठीक है. बायोरिएक्टर में हम इंसुलिन की ग्रोथ भी करवाते हैं. डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या है बच्चे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट होगा, डिजाइड जीन्स होंगे, उसका क्या करेंगे. दिस इंक्लूड फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड लिपोलाइजेशन. ठीक है. व्हाट इज सीवेज? वेस्ट वाटर दैट जनरेट फ्रॉम द डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़. ठीक है, उसको सीवेज बोलेंगे. ह्यूमन वेस्ट, फिशेज यूरिन. ग्रे वाटर, वेस्ट वाटर फ्रॉम सिंक, शावर, वॉशिंग मशीन. ब्लैक वाटर, वेस्ट वाटर फ्रॉम टॉयलेट, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर और स्ट्रॉम वाटर रन ऑफ. हार्मफुल फैक्ट ऑफ सीवेज देख लेना. वाटर बॉर्न डिजीज, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, सॉइल कंटामिनेशंस, एयर पोल्यूशंस एंड यूट्रोफिकेशंस. ठीक है बच्चे, ये इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं. अब हम लोग इसके सेक्शन डी में जाके क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बताता है. डिस्क्राइब इन ब्रीफ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स. तो बच्चों ने इसका आंसर भी लिखा था, बट थोड़ा ध्यान रखना क्या क्या है. फेजेस एंड हार्मोन्स. मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने 29 डेज में कंप्लीट होता है. ठीक है. अब बता रहा है कि पहला फेज मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर, ओव्यूलेशन, ल्यूटियल. ठीक है बेटा. और इसमें ये तीनों ही आपने ध्यान रखने. सबसे छोटा मतलब 1 to 5 डेज मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर 6 to 12 डेज. ठीक है, या 6 to 10 बोल सकते हो. ओवुलेशन फेज़ कितना होता है, मतलब 13 और 14 डेज़ को हम ओवुलेटरी फेज़ बोलते हैं. ठीक है. और ल्यूटियल फेज़ आपका डे 15 से लेके 28 डेज़ तक आपका ल्यूटियल फेज़ चलता है. ठीक है बच्चे. ठीक है. कौन कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, FSH, LH जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं बेटा. ठीक है. अच्छा, फिर हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवरियन जो है वो क्या करता है, इसका फंक्शन देख लो. ब्रीफली मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ TH मॉर्गन इन जेनेटिक्स. तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंक्ड जीन एंड क्रॉसिंग ओवर क्या होता है बच्चे.
ठीक है, ड्रोसोफिला मेरिनोगास्टर एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म विच यूज्ड बाय द टी.एच. मॉर्गन इन हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चे, मैपिंग ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम्स और मॉर्गन वर्क लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक एंड अर्न हिम द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1993। ठीक है, तो ये डायग्राम है बच्चे इसकी, आप लोग इसकी डायग्राम के दोनों सेक्शन शो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पेरेंटल है 98.7% और ये रिकॉम्बिनेंट आता है 1.3। जब किसका क्रॉस करवाते हैं बच्चे, येलो और वाइट का क्रॉस वाइल्ड टाइप के साथ करवाते हैं। ठीक है, और जब हम क्रॉस बी लेते हैं वाइट मिनिएचर के साथ वाइल्ड टाइप का क्रॉस करवाते हैं बच्चे, तो हमारे पास पेरेंटल कितने आते हैं ये भी देख लेना। हमारे पास पेरेंटल कितने आएंगे 62.8% और रिकॉम्बिनेंट कितने आएंगे 37.2%। तो इसका मतलब अगर क्रोमोसोम के ऊपर जीन का डिस्टेंस दूर दूर होगा तो रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा आएंगे और पेरेंटल कम आएंगे, और अगर क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन लिंक्ड होंगे तो पेरेंटल ज़्यादा होंगे और रिकॉम्बिनेंट कम आएंगे। ठीक है बेटा, तो ये था आज का हमारा पेपर जो हम लोगों ने डिस्कस किया है बच्चे। ठीक है, थैंक यू क्लास।